हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं थोड़ा लेट भी सो के उठी हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मैं आ गई ससुराल अपने। तो यहाँ का जो भी मेरा डेली का काम है मैं वही अभी काम कर रही हूँ। तो अभी मैं फटाफट से घर को क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। फिर सुबह का मेरा जो भी काम है मैं उसको ख़त्म करने के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। और मैं आपको रियल बताऊँ तो अभी जब मैंने दोबारा से स्टडी फिर से अपनी कंटिन्यू की है तो मेरा वो रिदम नहीं बन पा रहा है स्टडी का। पर कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और जो स्टडी करने का मेरा वो टाइम है तो वो भी अगर रेगुलर होने लगेगा तो इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और मैं अच्छे तरीके से स्टडी कर पाऊँगी। और कल रात में 8 या साढ़े 8 बजे मुझे भी पता चला कि सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है। और उस टाइम में मेरे फ़ोन में डाटा नहीं था कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि जब मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी और मैंने स्टडी की तो मेरा जो डाटा था वो 2 GB ख़त्म हो चुका था। तो इस वजह से मैं उस टाइम पे कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि मेरा सीटेट में कितना नंबर है। तो मेरा सीटेट में ना तो नंबर कम हुआ और ना ज़्यादा हुआ। जो मैंने फ़ाइनल आंसर की चेक करके आप लोगों को बताया था अपना नंबर, उतना ही मेरा नंबर है। 101 मेरे जूनियर में है और 103 मेरे प्राइमरी में है। और सीटेट के टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी, तो मैं मतलब 2-3 दिन में एक वीडियो पब्लिक करती थी। क्योंकि ऐसा होता था ना कि मैं अगर डेली मतलब रेगुलर वीडियोस डालने लगती थी तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेरा यूट्यूब में जा रहा है और घर के भी बहुत सारे काम हो जाते थे, तो जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो रहा है। तो सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान मैं मतलब 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड कर देती थी। ऐसे ही मेरी जर्नी रही थी सीटेट की प्रिपरेशन के टाइम पे। और ऐसा करने से मैंने कहीं ना कहीं अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को अच्छा खासा टाइम दिया था। और घर के कामों के साथ साथ मुझे लग रहा था कि मैनेज नहीं हो पा रही है मेरी स्टडी, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे थोड़ा कम ही फोकस किया उस टाइम पे। और अभी मेरा मॉर्निंग का जो भी काम था वो मैंने फिनिश कर लिया और मैंने नहा लिया, फिर मैंने पूजा की और ब्रेकफास्ट किया। तो अब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पे। और अभी मैंने जो अपने स्लॉट में रखा है वो है मेरा फर्स्ट स्लॉट करंट अफेयर्स का। तो अभी मैं करंट अफेयर्स देख रही हूँ और मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है कि मैं करंट अफेयर्स जो है वो गौरव सर की वीडियोस ही मैं देखती हूँ। और जब गौरव सर की वीडियोस देखती हूँ ना तो मैं ना चाहते हुए भी नोट्स बना ही लेती हूँ। मैंने आपको अपने हर एक वीडियो में बताया है क्योंकि उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और मैंने आप लोगों से एक बात नहीं बताई कि जो BPSC 3.0 की वैकेंसी के लिए मैं कह रही थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी एग्ज़ाम देने। पर अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, क्योंकि चीज़ें जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही थी लाइफ में। तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रिपरेशन अभी ठीक चल रही है। तो इसलिए मैं क्या सोच रही थी कि मैं अभी BPSC 3.0 की जो वैकेंसी है मैं उसमें अप्लाई नहीं करूँगी। हालांकि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ BPSC 3.0 की, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की चल रही है कि मैं फॉर्म अप्लाई करूं और फाइट करूं। क्योंकि अगर इतना कम टाइम है और अगर चीज़ें सही तरीके से नहीं मैनेज हो रही हैं और स्टडी अगर मेरी सही नहीं चल रही है तो मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है मेरा फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर मैं यहाँ से यूपी से बिहार एग्ज़ाम देने जाऊँ। क्योंकि अगर कुछ तैयारी रहता है ना तो अंदर से एक मोटिवेशन होता है, हम इंस्पायर होते हैं किसी चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। तो प्रिपरेशन होती है तो अच्छा लगता है जाने में, एग्ज़ाम देने में, वो एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। पर जब हमारी प्रिपरेशन ही नहीं है उस लेवल की तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। हालांकि BPSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, एग्ज़ाम कैलेंडर अपना जारी किया है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि अगस्त में TRE 4 जो है उसकी वैकेंसीज़ भी देखने को मिलेगी।
और कितनी सीटें मिलेंगी ये तो अभी कुछ श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए मैं बीपीएससी 3.0 जो है उसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर रही हूँ और मैं प्रिपरेशन करती रहूँगी। और बीपीएससी टीआरई 4 जो है मैं उसको कंफर्म है कि मैं उसको जो है एग्ज़ाम दूँगी उसका। और इसके साथ ही साथ मैं डी पीआरटी के लिए भी प्रिपरेशन अपनी जारी रखूँगी। और अभी जो है मैं दोनों को कंबाइंड लेके चल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सेम सिलेबस है। जैसे अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ तो वो बीपीएससी में भी पूछा जाना है और डी में पूछा जाना है, तो मैं दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलूँगी। तो अभी मेरी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री। और हिस्ट्री जो है वो मैं पढ़ रही हूँ टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन जो है वहाँ से मैं पीडीएफ से पढ़ लेती हूँ। हालांकि मैं अभी जो है उनका क्लास जो है वो मैं उनकी क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो चुकी हैं। और हिस्ट्री टारगेट विद अंकित पे विपिन सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करा रहे हैं। और टारगेट विद अंकित प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे सर बीपीएससी और डी का कंबाइंड बैच चला रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और मैं सारे सब्जेक्ट तो वहाँ से नहीं पढ़ती हूँ, पर कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैं वहाँ से पढ़ती हूँ। जैसे कि मैं हिस्ट्री तो मेनली वहीं से देखती हूँ, मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। और रीजनिंग और मैथ मैं वहाँ से नहीं देखती हूँ। और मैथ के लिए तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि मैं मैथ कहाँ से पढ़ रही हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। और 21 डे का प्लान चैलेंज था आदित्य रंजन सर का, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ कवर करा रहे हैं वो। और 16 से 17 क्लासेस उनकी हो चुकी थी जब मैंने देखा था। और बीच में मैंने आपको बताया कि मेरी क्लास जो है वो मतलब मैंने क्लास की ही नहीं, बहुत ऐसी सिचुएशन थी, तो हेल्थ भी मेरी नहीं ठीक थी। तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, अभी भी मुझे कोल्ड हो रखा है। पर ये है कि हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी मैनेज हो रहा है मैं स्टडी कर रही हूँ। तो ऐसे ही मेरी क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। और पॉलिटी के लिए तो मैं अपनी खुद की बनाई हुई नोट्स जो है मैं वहीं से पढ़ूँगी। और अभी मैंने फ़ोन से सर्च करके मतलब चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है, पर मैं अपने ही फ़ोन से सर्च करके पढ़ती हूँ, तो मैं उसकी वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। और जब मुझे वीडियो शूट करना होता है तो मैं अपने देवर के फ़ोन से स्टडी करती हूँ और अपने फ़ोन से मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, तो ऐसे मेरी स्टडी हो पाती है। पर जब उसका फ़ोन नहीं होता है तो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ वीडियोज़ जो मैं पढ़ती हूँ। तो जितना मैं शूट कर पाती हूँ जब उसका फ़ोन होता है, तो मैं उतनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम था और मैंने 1 से 1.5 घंटे तक की स्टडी कर ली है। और मतलब एक्चुअल टाइम मैंने नहीं देखा कि मैं कब से स्टडी कर रही हूँ, पर मैंने गेस करके देखा कि मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे तक स्टडी की। और उसके बाद मैंने आ गई थी किचन में, और यहाँ मैंने लंच बनाया और दाल चावल और सब्ज़ी मैंने बना दी है और आटा लगा के रख दिया था मैंने। और जब सब लोग दुकान से आएंगे तो मैं फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी। उसके बाद फिर अभी आप लोग टाइम देख सकते हो 12:52 हो रहा है, और यहाँ मैं आ गई फिर से स्टडी करने के लिए। तो अब मैंने अपने स्लॉट में जो रखा है वो है ज्योग्राफ़ी। अब मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ने चल रही हूँ, और ये भी मैं टारगेट विद अंकित से ही पढ़ रही हूँ अभी। और मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो मैं बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों से कि मैं कहाँ से ज्योग्राफ़ी वगैरह पढ़ रही हूँ। और जो मैं नोट्स बना रही थी शॉर्ट नोट्स हिस्ट्री की, तो वो मैं अपने घर पे ही भूल गई मायके में। और बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा था मैंने उसमें, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी है, अगस्त में एग्ज़ाम होना है। और अभी डी की बात करूँ तो अभी पीआरटी की वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, पर मैंने सचिन सर की वीडियोस देखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्च में वैकेंसीज़ आने की पूरी संभावना है कि पीआरटी की भी वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। और एग्ज़ाम की बात करूँ तो टीजीटी का जो डी टीजीटी का एग्ज़ाम है वो मे बी जुलाई तक हो, सर ने ऐसा बोला है। और उसके बाद ही जो है पीआरटी का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाएगा डी। तो
कहीं ना कहीं हमारे पास अभी प्रॉपर टाइम है कि अगर हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करें तो टाइम है हमारे पास कि हम सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और एक अच्छी समझ बना पाएंगे। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी डेली पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें कवर हो जाएंगी आसानी से। और DSSB की बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई मेरिट जाती है, पर अभी मैंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है DSSB का, तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम ही दूँगी। और अभी मैं अपने रूम से बाहर आके वॉइस ओवर कर रही हूँ बालकनी में, क्योंकि पापा और मम्मी टीवी देख रहे हैं। पापा आ गए हैं मंदिर से तो न्यूज़ देख रहे हैं पापा, तो इसलिए मैं बालकनी की साइड आके बैठ गई हूँ। और थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आएगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ज्योग्राफ़ी कंप्लीट किया था मैंने, और ज्योग्राफ़ी जो क्लास मैं देख रही थी वो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लिया मैंने। क्योंकि मैं जब भी वीडियोस देखती हूँ तो मैं 2x पे देखती हूँ, और जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है तो वही सारी चीज़ें मैं अपनी कॉपी में नोट करती चलती हूँ। क्योंकि मतलब कोई भी चीज़ होती है अगर उसको मैं अपने लैंग्वेज में लिखती हूँ तो मैं बहुत ही जल्दी उसको लर्न कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं उसको साथ ही साथ लिखते चलती हूँ। तो ज्योग्राफ़ी की क्लास ख़त्म करने के बाद फिर मैं यहाँ पढ़ने लगी थी मैथ। और मैथ के लिए मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैं मैथ कहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ। और अभी सर की लगभग 16 से 17 क्लासेस हो चुकी थी जब मैंने देखी थी, और आज से मैं फिर से मतलब स्टार्ट कर रही हूँ उनकी क्लास देखना। और सर 21 डे का चैलेंज किए हैं, मतलब 21 डे का चैलेंज है उनका, और वो अभी यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि टॉपिक सारे सेम हैं। और सर जो है वो मैराथन दे रहे हैं, और मतलब 2 ढाई 3 घंटे की मैराथन होती है। मैराथन उनकी बहुत बड़ी नहीं है, तो अगर हम 2x पे देखें तो हम बहुत जल्दी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे मैथ सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, क्योंकि मुझे मैथ समझ नहीं आती थी बिल्कुल। पर जब से मैंने उनकी क्लासेस अटेंड करना शुरू किया है आदित्य रंजन सर की, मुझे इंटरेस्ट आने लगा है मैथ में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैथ में मेरे बहुत काफ़ी हद तक सुधार आ रहा है। और आज मैंने ज़्यादा नहीं 2 ढाई घंटे तक स्टडी की, 2.5 घंटे तक तो मैंने स्टडी कर ली। और क्योंकि उससे कम मुझे नहीं लगता कि मैंने पढ़ा है, और मैंने कोई टाइमर लगा के नहीं पढ़ा। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं जब स्टडी करूँ तो मैं टाइमर लगा के स्टडी करूँ, ताकि खुद को वो होता ना कि बहुत सेटिस्फिक्सन मिलता है खुद को कि मैंने इतनी देर तक स्टडी कर ली है। तो अभी तक मैंने जितनी भी स्टडी की आप लोगों के साथ शेयर किया है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब लगी हो कि हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।